केंद्र सरकार के कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का पड़ाव 14वें दिन भी जारी रहा। शेखावाटी राजस्थान के किसान और आंदोलन का समर्थन कर रहे संगठनों के कार्यकर्ता शाहजहांपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां हनुमान बेनीवाल ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया और सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री के बिल थे, धारा 370 से लेके जो भी आए, हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया। कृषि बिलों का शुरू से विरोध किया, लेकिन किसानों की दुर्दशा देख के, किसानों की तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल एक घोषणा करता है सभा के अंदर, मैं आज ही एनडीए से अलग होता हूं और एनडीए छोड़ता हूं। किसी भी किसान पे अगर लाठी गोली चली तो दिल्ली के अंदर जबरन घुस जाएंगे, तब देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो। जब सरकार बैकफुट पे आ गई, आप अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो बिलों को वापस लो। अमेंडमेंट भी लोकसभा में अंदर होगा, तब भी आपकी किरकिरी होगी। जो बात आपने कही उससे पीछे हट गए, फिर अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? उसका मतलब गलती मानी है आपने। गलती मानी है तो तीनों बिलों को वापस लो, तब मैसेज जाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस ने जिस तरह किसानों का शोषण किया 55 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, धारा 370 हटाई और किसानों का दिल जीता। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी। भाइयों, अगर संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो जो मूंग आज 7100 रुपए में बिक रहा है, वो मूंग 15,000 से ज्यादा रुपए में बिकेगा। किसान माला माल हो जाएगा। मुझे और मेरे भाइयों को रोका, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। भाइयों, इच्छा तो हो रही है क्या सारे बैरियर तोड़ के जबरन दिल्ली के अंदर घुस जाएं, ये मेरा मन हो रहा है। लेकिन जो किसान संगठन अपने से आगे बैठे, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी की सेना हमारा नुकसान करने यहाँ पे आई, कई लोगों ने कहा है। तो मैं उन किसान संगठनों के भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपना शांतिप्रिय आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। इस आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। पंजाब हरियाणा हमारे छोटे भाई है, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी। देश को हमने संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान भी इन बिलों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। अगर किसानों का लोकसभा से बाहर कर दिया गया था, अगर मैं लोकसभा के अंदर होता और ये बिल आते तो मैं इन बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंक देता। इतना कमजोर हनुमान बेनीवाल। जैसे ही मैं बाहर आया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने, तीनों कृषि बिलों का अध्ययन किया और तीनों कृषि बिलों को काला कानून करार दे दिया। भाइयों, तीनों कृषि बिल जिसके अंदर मंडियां खत्म हो जाएगी। ये देश के किसानों का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान से चौथे दिन क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। कल महाराष्ट्र का एक बड़ा जत्था आया था और दिल्ली कूच के लिए आह्वान था, लेकिन हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार ने बैरिकेड लगा करके रास्ते को बंद करने का काम किया और हम यहाँ पिछले 14 दिन से शाहजहांपुर मोर्चे पे जमे हुए हैं। और जब तक इन 3 काले कानून जो किसान के, व्यापारी के और आम उपभोक्ता के खिलाफ हैं, इनको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जब वो ये आह्वान करेगा, जो पूरे दिल्ली के चारों तरफ 500 किसान संगठनों का, खेत मजदूरों का जो मोर्चा बना हुआ है, जो भी अग्रिम आदेश देगा निश्चित रूप से उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये पूरे अनुशासन के साथ और तमाम तरह की जो मदद कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और बाकी किसान नौजवान जो आज गांव और खेत में, उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस अभूतपूर्व आंदोलन में शरीक होकर इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तय रूप से लगातार हमारा मोर्चा जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी कितना ही इस आंदोलन को बदनाम करने की, गुमराह करने की, बांटने की जितनी कोशिश कर ले, न ये झुकेगा, न ये टूटेगा, न ये बदनाम होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार
हारेगी और देश का किसान पहली बार देश की सरकार को झुकाकर जीत हासिल करेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा कि हाईवे को किसानों ने नहीं जाम कर रखा है, सरकार किसानों को बदनाम कर रही है। अमराराम ने कहा किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया। अमराराम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर हाईवे को जाम कर रखा है। उन्होंने कहा सरकार किसान और पुलिस जवानों को लड़ाना चाहती है, किसान मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कृषि बिल वापस नहीं लेने तक किसान हटेंगे नहीं और किसानों की संख्या बढ़ती जाएगी। अमराराम ने कहा लगभग छोटे बड़े 500 संगठन किसानों की मांग और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अमराराम ने कहा संयुक्त मोर्चा के नियम को मानते हुए कोई भी संगठन अपना झंडा बैनर लेकर काले कानून के विरोध में आ सकते हैं। संवैधानिक अधिकार मंच फ्री मूवमेंट के कार्यकर्ता ने कहा कि अधिकार मंच किसानों के आंदोलन के समर्थन में आया है। उन्होंने कहा अधिकार मंच किसानों की मांगे पूरी नहीं होने तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर रहेगा। मंच की सदस्या ने कहा किसान जहां भी खड़ा रहेगा, अधिकार मंच भी मौजूद रहेगा। नेशनल हाईवे 8 से दिल्ली जयपुर का आवागमन पूरी तरह बंद है। शुक्रवार को हाईवे की दूसरी लाइन भी किसानों के पड़ाव डालने से बंद है। शाहजहांपुर बॉर्डर के पास सर्विस लाइन स्थानीय नागरिकों और आवश्यक सेवा के आवागमन के लिए खुला है। राजस्थान के किसानों के साथ यहाँ बैठे हैं। पहले पंचायत चुनाव की वजह से राजस्थान तैयारी नहीं कर पाया। दरअसल जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करके जाति में, धर्म में, क्षेत्र में विभाजित करने का काम किया था और उसी के आधार पे पहले मजदूरों का कानून बना करके पूरे मजदूरों को तबाह करने का काम किया। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय सब कुछ निजी हाथों में बेच करके नौजवान को भीख को कटोरा संभला दिया। अभी खेती पे, किसानी पे, किसान पे जो हमला किया है, मेरी समझ में ये पहला आंदोलन है जिसने जातिवाद, धर्म, क्षेत्र तमाम चीज़ों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों को तोड़ करके पूरे देश का किसान एक मुश्त एक जगह बैठा है और संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे न केवल हम यहाँ बैठे हैं, पूरी दिल्ली को घेर लिया और न केवल दिल्ली को घेर लिया, हिंदुस्तान के हर जगह, हर गांव में, हर ढाणी में, हर किसान के खेत में यही चर्चा है कि किसान आंदोलन कैसे जीता जाए। और ये अब कोई किसान आंदोलन नहीं बचा, ये 3 काले कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं बचा, ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया है। इसको मजदूर भी समर्थन कर रहा है, विद्यार्थी भी समर्थन कर रहा है, महिला भी, समाज के तमाम तबके दानदाता दे करके अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं। ये आंदोलन भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिस तरह से आंदोलित हुआ और हिंदुस्तान का तमाम तबका सम्मिलित हुआ, उस तरह से सम्मिलित हुआ है। मेरी समझदारी ये है कि ये आंदोलन सफल होगा। नरेंद्र मोदी को 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, वरना भारत की आज़ादी के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो दुर्गति हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सब संगठन के साथी यहाँ पे किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। जो इनका अधिकार है, जो मतलब किसानों के अधिकारों के लिए दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन लग रहा है, वहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। उनको अधिकार दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। जो किसान है, हम भी, मैं भी एक किसान हूँ, हम सब एक किसान हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। 1 महीने से देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर इसलिए डटा कि आज़ादी के 70 साल में हमारे हुक्मरानों ने, जो बड़े पूंजीपति, बड़े राजघराने, उनको पूरी ऊर्जा बेच दी, पूरा जल बेच दिया, पूरा जंगल बेच दिया। अभी सिर्फ ज़मीन बची थी जिसको मोदी जी अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। उसी को लेकर के ये 3 विधेयक लाए हैं जिसके खिलाफ पूरे भारत का किसान आज न केवल दिल्ली की सीमाओं पर बल्कि पूरे देश में आंदोलन के रूप में उत्तेजित, और वो जब तक ये संघर्ष जारी रखेगा, जब तक इन विधेयकों को सरकार वापस नहीं